नमस्ते ट्रेडर्स। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह सुबह जो प्रॉफिट कमाया वो शाम होते होते बस एक याद बनकर रह गया? आज हम एक ऐसे स्लो किलर की बात करने वाले हैं जो चुपचाप ट्रेडर्स के अकाउंट को खाली कर रहा है, और उसका नाम है ओवर ट्रेडिंग। असली वजह कोई गलत एंट्री या स्टॉप लॉस नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। ये सवाल मुझे लगता है हर ट्रेडर कभी ना कभी खुद से पूछता है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, बढ़िया सेटअप भी है, फिर भी दिन के आखिर में अकाउंट लाल निशान में क्यों बंद होता है? तो आखिर ये हो क्यों रहा है? देखिए, आज हम किसी इंडिकेटर या फैंसी स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे। आज हम उस एक गलती की बात करेंगे जिसने मुझे भी बर्बाद किया और शायद शायद आपको भी अंदर ही अंदर खा रही है। ये कोई लेक्चर नहीं, ये एक ट्रेडर का कन्फेशन है। इस छिपे हुए दुश्मन का नाम है ओवर ट्रेडिंग। ये वो चीज़ है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को खत्म करने का दम रखती है। हम अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ओवर ट्रेडिंग आखिर है क्या? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है बहुत सारे ट्रेड्स लेना, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ओवर ट्रेडिंग का असली मतलब है बिना किसी ठोस वजह के, बिना किसी वैलिड सेटअप के ट्रेड करना। मतलब जब आप बोरियत, लालच या फिर उस एक नुकसान को रिकवर करने के जुनून में ट्रेड लेते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जब एक डिसिप्लिन ट्रेडर धीरे धीरे एक गैम्बलर यानी जुआरी बन जाता है। स्ट्रैटेजी वही है, मार्केट भी वही है, लेकिन ट्रेडर का दिमाग बदल जाता है। उसे बस एक्शन चाहिए होता है, और बस यहीं से सारा खेल बिगड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि जब हम जानते हैं कि यह गलत है, तब भी हम ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं? इसे रोकना इतना मुश्किल क्यों है? इसका जवाब हमारी साइकोलॉजी में, हमारे दिमाग की केमिस्ट्री में छिपा है। हम सब ने सुना है कि डिसिप्लिन रखो, रूल्स फॉलो करो। लेकिन सच ये है कि ओवर ट्रेडिंग सिर्फ डिसिप्लिन की कमी नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। मतलब ये लड़ाई विल पावर से ज्यादा हमारी ब्रेन केमिस्ट्री के खिलाफ है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है, इसे ध्यान से समझिए। जब कोई ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जाता है, तो हमें जो एक्साइटमेंट महसूस होता है वो पैसे से पहले आता है। मार्केट हमें पहले पैसा नहीं देता, वो हमें एक फीलिंग देता है, और यही फीलिंग हर चीज की जड़ है। और यही एहसास है डोपामाइन। आपका दिमाग इस फीलिंग का एडिक्ट हो जाता है। आप पैसे के नहीं, बल्कि उस ट्रेड लेने के एक्शन और उससे मिलने वाली एक्साइटमेंट के आदी बन जाते हैं। और जब मार्केट शांत होता है ना, तो आपको बेचैनी होती है, क्योंकि दिमाग को अपनी डोपामाइन की डोज चाहिए होती है। ये डोपामाइन का नशा हमें दो सबसे खतरनाक जालों में फंसाता है। चलिए देखते हैं कि वो कौन से हैं और ये कैसे काम करते हैं। पहला है रिवेंज ट्रेडिंग। जब कोई लॉस होता है, तो अगला ट्रेड अक्सर एक सोची समझी स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक इमोशन होता है। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। आप मार्केट से लड़ रहे होते हैं, यह साबित करने के लिए कि आप गलत नहीं थे। दूसरा और ज्यादा खतरनाक है प्रॉफिट का जाल। जब प्रॉफिट होता है तो एक झूठा कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको लगता है आज तो अपना दिन है, और आप नियम तोड़ना शुरू कर देते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए, लॉस हमें सावधान करता है, लेकिन प्रॉफिट हमें अंधा बना देता है। जब हम जीत रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम मार्केट को समझ गए हैं, और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस हमारे रिस्क मैनेजमेंट को खत्म कर देता है, और एक ही दिन में पूरे हफ्ते का प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से निपटा कैसे जाए? इसका सल्यूशन किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल रूल में है, जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। नियम बस इतना है, एक दिन में पहले से तय की हुई संख्या में ही ट्रेड लेना। मेरे लिए ये नंबर 2 है, आपके लिए 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकता है। जरूरी ये नहीं कि नंबर क्या है, जरूरी ये है कि ये मार्केट खुलने से पहले तय हो जाना चाहिए। और जानते हैं ये नियम काम क्यों करता है? क्योंकि ये आपको मार्केट से नहीं, ये आपको खुद से बचाता है। ये आपके इमोशनल अटैक्स, गुस्सा, लालच और बोरियत के खिलाफ एक शील्ड है। ये आपको हर कैंडल पर कूदने से रोकता है, और आपको एक शिकारी की तरह इंतजार करना सिखाता है। जब आपके दिमाग को पता होता है कि आज सिर्फ 2 ही मौके हैं, तो आप इंतजार करते हैं। आप सबसे बेस्ट सेटअप ढूंढते हैं। आप खुद से पूछते हैं, क्या ये ट्रेड इतना अच्छा है कि मैं अपना एक मौका इस पर खर्च करूं? बस यहीं से आपकी ट्रेडिंग में क्वांटिटी की जगह क्वालिटी आ जाती है। लेकिन सिर्फ एक नियम बना लेना काफी नहीं है। आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो आपको उस नियम को फॉलो करने में मदद करे।
खासकर उन पलों में जब इमोशंस आप पर हावी हो रहे हों। एक बात समझ लीजिए, डिसिप्लिन विल पावर का खेल नहीं है। विल पावर तो इमोशंस के सामने कमजोर पड़ जाती है। असली डिसिप्लिन एक सिस्टम बनाने से आता है, एक ऐसा ढांचा जो आपके लिए फैसले लेता है, खासकर तब जब आप खुद फैसला लेने की हालत में नहीं होते। तो ये रहा वो सिंपल सिस्टम। पहला, मार्केट खुलने से पहले एक कागज पर अपने रूल्स लिख लीजिए। सोचिए मत, लिखिए, क्योंकि लिखा हुआ रूल आपसे बहस नहीं करता। दूसरा, हर ट्रेड के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए। ये ब्रेक मार्केट के लिए नहीं, आपके दिमाग के लिए है, ताकि डोपामाइन का लेवल नॉर्मल हो सके। और तीसरा, जब आपकी लिमिट पूरी हो जाए, स्क्रीन बंद कर दीजिए। बस यही असली डिसिप्लिन है। सबसे मुश्किल पल तब आता है जब आपके 2 ट्रेड पूरे हो चुके हों और मार्केट में एक परफेक्ट सेटअप बने। एक गैम्बलर वहीं पर रूल तोड़ देता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ये एक्सेप्ट करता है कि ये सेटअप उसके लिए नहीं था और स्क्रीन बंद कर देता है। यही वो पल है जो आपका कैरेक्टर बनाता है एक ट्रेडर के तौर पर। और अगर आपके दोनों ट्रेड लॉस में चले जाएं तो याद रखिए, एक लॉस वाला दिन फेलियर नहीं है, वो सिर्फ डेटा है। ये डेटा आपको बताता है कि आपकी स्ट्रैटेजी मार्केट की मौजूदा कंडीशन में काम कर रही है या नहीं। जो ट्रेडर लॉस से लड़ता है वो खत्म हो जाता है, जो उससे सीखता है वो आगे बढ़ता है। आखिर में ट्रेडिंग पैसा कमाने से ज्यादा खुद पर काबू पाने का खेल है। मार्केट हर दिन मौके देगी, लेकिन अगर कैपिटल चला गया तो वो मौके किसी काम के नहीं। सवाल यह है कि आप कौन बनेंगे। अगर इस एनालिसिस ने आपकी मदद की है तो हमें कमेंट्स में बताएं कि ओवर ट्रेडिंग से लड़ने के लिए आपका क्या प्लान है। हम मिलेंगे अगले एनालिसिस में। अनुशासित रहें, प्रोफेशनल रहें।